जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। आशा कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षाएं तो 17 अप्रैल को सेकेंड टर्म में है, तो सब लोग पढ़ते रहिए। तो आज पढ़ते हैं शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो थोड़ा इसके विस्तृत पढ़ते हैं इसको। तो शब्द शक्ति, काव्य में प्रयुक्त होने वाले पद 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इन्हीं के अनुसार जानते हुए अर्थ को क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो क्या काव्य में प्रयुक्त होने वाले पद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। इन्हीं के अनुसार जानते हुए अर्थ को क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस शक्ति से वे अर्थ जाने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रमशः अभिधा और व्यंजना शक्ति कहते हैं। अतएव शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कुछ लोग तात्पर्य नामक एक चौथी शक्ति को भी मानते हैं, किंतु ध्वनिवादियों ने व्यंजना में उसका अंतर्भाव माना है। तो सबसे पहले अभिधा है। अभिधा ही शब्द की ऐसी शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। शब्दों के निश्चित अर्थों के अनुसार जो अर्थ प्रकट होता है, उस निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा क्या है? शब्द का अर्थ अभिधा या वाच्यार्थ में नहीं रहता, वह उससे आगे भी जाता है। जहाँ मुख्यार्थ का बोध होने पर उससे ही संबंधित दूसरा अर्थ रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है, वहाँ अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। जिस शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। उदाहरण देखिए, फूले फूले फिरत हैं आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव। ब्याह करने वाला काठ में पाँव नहीं देता, अर्थात क्या है? अर्थात मुख्यार्थ के अर्थ में बाधा है। काठ में पाँव देना रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर बंधन का द्योतक है। अतः अर्थ हुआ ब्याह करने वाला खुशी खुशी अपने बंधन में डालता है। इस प्रकार मुहावरों में लक्षणा का ही चमत्कार रहता है। लक्षणा के 2 मुख्यतः भेद होते हैं, रूढ़ी लक्षणा तथा प्रयोजनवादी लक्षणा। प्रयोजनवादी लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, शुद्धा और गौड़ी। शुद्धा के भी 2 भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूप, कात्स्योक्ति, अलंकार में भी लक्षणा का चमत्कार कार्य करता है। तो हो सकता हो कभी पूछ दे कि कौन से अलंकार में लक्षणा का चमत्कार कार्य करता है, तो रूप, कात्स्योक्ति अलंकार में। तो प्रयोजनवादी लक्षणा के 2 भेद हैं मुख्यतः, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, शुद्धा और गौड़ा। फिर शुद्धा के 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब क्या तीसरी शक्ति व्यंजना। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर शब्द की एक तीसरी शक्ति कार्य करती है, इसे व्यंजना कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, गंगा में गांव है, इसका अर्थ है गंगा तट पर गांव है। यहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों उपराम हो गए। इसके अतिरिक्त भी अर्थ होगा, वह गांव बहुत शीतल एवं पवित्र है, अथवा वहाँ गंगा स्नान की सुविधा है। यह शेष अर्थ ही है। इसको प्रकट करने के लिए व्यंजना आगे आती है। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने व्यंजना के 30 भेद किए हैं। महत्व के काव्य में व्यंग्यार्थ की महत्ता मानी गई है। रस में भी ध्वनित या व्यंग्य होता है। मुहावरे, रूपक आदि लक्षणा पर आधारित होते हैं। अतः काव्य में सजीवता एवं मूर्तिमत्ता का आधार में लेने से कभी कभी हास्य की सामग्री भी उपस्थित हो जाती है। चमत्कार की दृष्टि से अभिधा का भी अपना विशिष्ट महत्व रहता है। कुंतक ने काव्य के प्राण वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा है। शुद्ध अभिधा कितनी भावव्यंजक हो सकती है, इसको समझने के लिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का यह कथन पर्याप्त होना चाहिए, घर में आँख औंधने तक का घी न था। मतलब आँख में काजल लगाने के लिए भी घी न था। तो यह तो तीनों शक्तियाँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।